बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में कुछ आवश्यक बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। बोन मिनरल डेंसिटी क्या होती है, इसको बोन डेंसिटोमेट्री भी कहते हैं। बोन जब कमज़ोर हो जाती है तो हम बोन मिनरल डेंसिटी के लिए एडवाइस करते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी का मतलब है कि बोन्स में कितना कैल्शियम है, कितना डेंस कैल्शियम है, बोन्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये कब कराना चाहिए? ये कराना चाहिए हमें जब हमारे को या तो कोई सिम्टम्स आ रहे हों अर्ली एज में, जैसे किसी को फ्रैक्चर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 45 की एज है, फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, कहाँ पर? वर्टिब्रल एरियाज़ में आ गए, या ट्रिवियल ट्रॉमा से ही फ्रैक्चर हो गया, पैर का फ्रैक्चर हो गया या किसी और जगह का फ्रैक्चर हो गया, तो वो पैथोलॉजिकल कहलाता है कि यस इस कम उम्र में अपने आप ही ट्रिवियल ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहे हैं, इसका मतलब बोन डेंसिटी हमारी कम रही होगी। तो हमें उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है और अपना इलाज कराना है। इलाज में डॉक्टर सबसे पहले यही देखता है कि ऐसा हुआ क्यों, उसके पीछे की पड़ताल की जाती है। बोन मिनरल डेंसिटी के लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में एडवाइस किया जाता है। BMD जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड और दूसरी होती है हमारी वो एक्सरे बेस्ड, जिसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। जो क्लिनिक बेस्ड में या छोटे सेटअप में हो सकती है वो छोटी सी एक मशीन आती है जिसमें हम पैर का एडी जो है कैल्केनियम वाला पार्ट रखते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो थ्रू एंड थ्रू पास करती हैं और इसके बाद वो रिज़ल्ट देती हैं। और उस रिज़ल्ट को हम कैसे मापते हैं? टी स्कोर से। अगर किसी का टी स्कोर 0 से ऊपर है यानी प्लस साइड में है तो वो भी नॉर्मल है, 0 से -1 तक है तब भी हम उसको कहते हैं कि यस ये भी आपका लगभग ठीक है। बट अगर -1 से -2.5 के बीच में उसकी रीडिंग वो बताती है, इसका मतलब आपको ओस्टियोपीनिया हो गया है। एक वर्ड ओस्टियोपीनिया होता है, एक वर्ड ओस्टियोपोरोसिस होता है। ओस्टियोपीनिया का मतलब है कि बोन के अंदर जो कैल्शियम के कण हैं वो कम हो गए हैं, पीनिया का मतलब कम होना, और ओस्टियोपोरोसिस का मतलब कि इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप जिसमें कि बोन का टोटल बोन मास भी कम हो जाता है और बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है, यानी बोन्स हमारी भुरभुरी हो जाती हैं। और भुरभुरी बोन कम शक्तिशाली होंगी ऑफ कोर्स, तो वो किसी भी ट्रिवियल ट्रॉमा से वो टूट सकती हैं, यानी फ्रैक्चर हो सकता है। किसी को हिप के एरिया में ग्रेटर ट्रोकेंटर का, जिसको हम कुल्ले की हड्डी का बोलते हैं कि फ्रैक्चर हो गया है, जहाँ पर हमारी टांग और कुल्ले जो जुड़ा होता है उसको जो जोड़ होता है, जो हिप जॉइंट का जोड़ होता है, वो एरिया को हम ट्रोकेंट्रिक एरिया कहते हैं। तो उस एरिया में बाथरूम में कोई स्लिप हो जाता है तो फ्रैक्चर हो सकता है। यूजली ये फ्रैक्चर 60, 65, 70, 80s की एज में होते हैं। बट अगर फीमेल्स में अगर ओस्टियोपोरोसिस का हमें पहचान पहले करना है, यानी उनको पोस्ट मेनोपॉजल उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, बैक पेन आ रहा है और जो कि नॉर्मल कैल्शियम से भी शायद ठीक नहीं हुआ है, हमें पड़ताल करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो करते हैं। और BMD में ये इनिशियल स्टेप है। सेकंड स्टेप में फिर हम डेक्सा स्कैन करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या कोई और रीज़न भी है, उसकी फिर पड़ताल की जाती है जो कि मेटाबॉलिक टेस्ट के थ्रू होती है, जिसमें हम पैराथायराइड, थायराइड और बाकी सब चीज़ें भी टेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना फ्यूचर का अगर फ्रैक्चर्स को प्रिवेंट करना है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्या ये BMD की ज़रूरत नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पड़ती है? नो। BMD जो टेस्ट है यूजुअली 30 इयर्स के बाद करवाना चाहिए अगर कोई सिम्टम्स हो। बट अगर सिम्टम नहीं हो तो 45 के एज के बाद कराना चाहिए। और 45 की एज में अगर फीमेल्स हैं ख़ास तौर पर, और पोस्ट पीरियड्स जब उनके बंद हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी बोन्स ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाती हैं। अगर हमारी बोन्स जल्दी कमज़ोर हो रही हैं और हमें मालूम नहीं है और हम मिल्क भी नहीं पीते हैं और हम कैल्शियम की गोली भी नहीं खाते हैं, तो हम वल्नरेबल हैं ओस्टियोपीनिया के लिए पहले। पहले ओस्टियोपीनिया आता है, फिर ओस्टियोपोरोसिस आता है। अगर ओस्टियोपोरोसिस इंसीडियस रूप में, छुपे रुस्तम रूप में, चुपचाप से अगर हमारे को आ रहा है और हमें मालूम ही नहीं है, तो हम किसी भी जगह पे अगर हम बाई चांस भी स्लिप हो गए तो हमारी कूल्हे की हड्डी टूट सकती है, हमारा कोई और फ्रैक्चर हो सकता है, हमारे हाथ वाले एरिया में जहाँ रेडियस अल्ना या रिस्ट वाला एरिया है वहाँ पर हमारे को फ्रैक्चर हो सकता है। ये तो होगी प्रोफाइलेक्टिक की बात। बट यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं वो वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स, कंप्रेस्ड
वेज फ्रैक्चर्स के रूप में आते हैं, जिनकी एज 65, 70, 75 होती है। हिस्ट्री होती है कि हमारे घर में ये बुज़ुर्ग हैं, ये कल बाथरूम में गिर गए थे, अब इनसे चला नहीं जा रहा है और इनके कमर में सिवियर पेन हो रहा है। पहला अंदेशा यही होता है किसी भी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर का या न्यूरोसर्जन का या फिजिशियन का कि सबसे पहले चेक करें क्या हमारी स्पाइन में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। तो सबसे सिंपल टेस्ट होता है एक्सरे। एक्सरे ऑफ दी डोर्सो लंबर स्पाइन हम कराते हैं। यूजली जो फ्रैक्चर होता है वो डोर्सल 12 का रहता है, डोर्सल 8 का रहता है या लंबर 1 का रहता है। यही सबसे ज़्यादा रहता है। ऑफ कोर्स L3 भी हो सकता है, L4 भी हो सकता है, कोई और भी फ्रैक्चर हो सकता है, बट मोस्टली जो है T12 L1 के एरिया में या डोर्सल 8 के एरिया में या L2 L3 के एरिया में फ्रैक्चर्स देखे जाते हैं। ये तो रही हमारी डायग्नोजिंग द पेन आफ्टर ए ट्रिवियल फॉल इन ए केस ऑफ एल्डरली फीमेल और एल्डरली मेल। दूसरी चीज़ आती है कि क्या दूसरे अन्य कारण भी हैं जिसमें हमें ये टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आंसर इज़ यस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे पास एक पेशेंट आए, उनका हाइट हर साल लगभग आधा इंच कम हो रहा था, बट उनकी एज भी लगभग 50-55 थी। शी वाज ए फीमेल। जैसे हमारा बुक्स में भी लिखा हुआ है कि हाफ इंच अगर आपकी हाइट हर साल कम हो रही है तो हम सबसे पहले बोन मिनरल डेंसिटी या डेक्सा स्कैन कराने की सलाह देते हैं, जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि यस, इनकी बोन्स भुरभुरी होती जा रही है, इनका जो स्पाइन है वो कमज़ोर होता जा रहा है। और स्पाइन्स में बेसिकली क्या होता है, वर्टिब्राज होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्राज के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, बट जो हाइट हमारी बनाते हैं वो डोर्सल वर्टिब्राज हाइट बनाते हैं और लंबर वर्टिब्राज भी कुछ हद तक हाइट बनाते हैं। उनमें देखा गया है जिनकी हाइट कम हो रही है, तो बहुत से लोगों में देखा गया है कि उनकी वर्टिब्राज की हाइट जो है वो कम होती जा रही है, यानी वो दबते जा रहे हैं, प्रेस होते जा रहे हैं। सभी वर्टिब्राज आपस में थोड़े थोड़े प्रेस होते जा रहे हैं। तभी लिए क्योंकि ये एक स्पाइन हमारा एक्सिस बनाता है, तो हमारी हाइट भी कम हो जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो दूसरी चीज़ मैंने ये बताई। एक और चीज़ है जिसमें हम बोन मिनरल डेंसिटी या ये सब चीज़ें कराते हैं, जिसमें ये देखा गया है कि जब कोई खिलाड़ी है या किसी को फिज़िकल एक्टिविटी करनी है या फिटनेस लेनी है, उसको जो है हाइट से कूदना है, ट्रेनिंग होनी है, तो भी हम बोन मिनरल डेंसिटी की सलाह देते हैं कि यस, यू आर परफेक्टली ओके, आपको ऑस्टियोपेनिया नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है आप, और अगर है तो हम सलाह देते हैं कि यस, 2 महीने के लिए आप कैल्शियम खाइए। और कैल्शियम केवल CCM के रूप में नहीं, कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस भी जाना चाहिए, क्योंकि बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉस्फोरस भी है। जो भी हम कैल्शियम खाते हैं उस कैल्शियम को बोन्स तक, अंदर तक पहुंचाने के लिए K2 विटामिन की ज़रूरत होती है। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि कैल्शियम के साथ K2 विटामिन भी जाए। इसको K27 भी बोलते हैं। हम ध्यान देते हैं कि यस, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल दिया जाए जिसमें कैल्शियम भी है और K2 भी है, मैग्नीशियम भी है, थोड़ा सा जिंक भी है, और साथ में मैंडेटरी है आजकल की इसमें D3 भी होना चाहिए। अगर हम ये वाला मॉलिक्यूल का कोई कॉम्बिनेशन किसी भी ट्रेड नेम से हो, जेनरिक भी ले सकते हैं, तो अगर हम ये लेते हैं और 2 महीने तक खाते हैं तो हमारा ऑस्टियोपेनिया रिवर्स हो सकता है। बट क्या ऑस्टियोपोरोसिस भी रिवर्स हो सकता है? तो आंसर इज़ नो। उसके लिए हमें कुछ और भी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती हैं कि जो हमारी बोन में से कैल्शियम आउट आ रहा है, उस कैल्शियम आउट आने को भी हमें रोकना पड़ता है। इसके लिए हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जिसमें डेनोसुमैब या ओलीमैब के नाम से इंजेक्शन आते हैं, और दूसरे इंजेक्शन एक और टाइप के आते हैं जिसको हम टेरीफ्रैंक कहते हैं या फोर्टियो भी कहते हैं, या और भी इंजेक्शंस जैसे आते हैं। तो वो पेप्टाइड इंजेक्शन होते हैं, तो वो सबक्यूटेनियस लगते हैं। कुछ इंजेक्शन डेली लगते हैं जो कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने के कोर्स में रहते हैं, और कुछ इंजेक्शन हर 6 महीने में एक इंजेक्शन, केवल एक इंजेक्शन वो लगता है। इस टाइप से हम जो सिम्टोमेटिक ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करते हैं। ऑफ कोर्स बीच में मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, जिनको फ्रैक्चर हुए हैं उस केस में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं, वो है हमारा काइफोप्लास्टी एंड वर्टिब्रोप्लास्टी।
काइफोप्लास्टी और वर्टिब्रोप्लास्टी के बारे में हम बात करेंगे अगली बार, क्योंकि उसमें हम सिरिंज डाल के, छोटी सी एक नीडल डाल के और लिक्विफाइड सीमेंट को उस वर्टिब्राज में जो फ्रैक्चर हो गया है, जो दब गया है, उसके अंदर हम डाल देते हैं। उसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। ये एक मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है। इससे हमारा एक ही दिन में पेन फ्री हो जाते हैं और अगले ही दिन जो है पेशेंट की वो छुट्टी भी हो जाती है। थैंक यू।